हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो जैसे कि पता है कि आपको मैं इस चैनल के माध्यम से टीचिंग से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड करवाता हूं और मैथमेटिक्स कंटेंट भी प्रोवाइड करवाता हूं, जो भी मेरे को आता है, जो भी मेरा एक लेवल है। साथ ही साथ जो भी चीज़ें मैं सीखता हूं, जो मैं प्रिपरेशन करता हूं, इधर उधर से जो भी चीज़ें सीखता हूं, चाहे यूट्यूब से सीखता हूं, चाहे न्यूज़पेपर से सीखता हूं, चाहे अपने फ्रेंड सर्कल से सीखता हूं, तो उन सब चीज़ों को, अच्छी अच्छी बातों को, जो मेरे को लगता है कि ये सब बातें शेयर करनी चाहिए, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। साथ ही साथ खुद को मोटिवेट रखता हूँ और जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, जो भी फ्यू नंबर्स, मैं चाहता हूँ कि वो भी, उनको भी कुछ ऐसी पॉजिटिव बातें बोलूँ जिससे कि वो भी क्या करें, मोटिवेटेड रहे। ठीक है। और कभी कभी जो भी मेरे को लगता है, मैं भी देखता रहता हूँ, टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम की मैं भी प्रिपरेशन करता हूँ। जैसे आपको पता है, मेरे को भी अभी तक कहीं भी सफलता नहीं मिली हुई है, तो मैं भी अभी भी लगा हुआ हूँ और मैं भी देखते रहता हूँ कि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर क्या चलते रहता है। और जहाँ लगता है कि मेरे को कुछ आपको बताना चाहिए, तो मैं कुछ न कुछ उसको, मतलब उसी में से कुछ लाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि कल ही जो है वो कल ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया हुआ था। जैसे आपको पता है कि जिसके कारण से KVS PRT का रिजल्ट जो है वो पेंडिंग था और बहुत सारी वैकेंसी भी पेंडिंग था, जिसमें DLED और B.Ed कैंडिडेट का जो था, अब फाइनली जो है वो जैसा डिसीजन आया है उसके अकॉर्डिंग जो है वो B.Ed कैंडिडेट को जो है PRT के लिए अलाउ नहीं किया गया है, जिसके चलते बहुत सारी वैकेंसी आने वाली थी, उसमें भी B.Ed कैंडिडेट, मैं भी एक B.Ed कैंडिडेट हूँ। तो सीधी सी बात है, अगर आपसे रिलेटेड कोई लॉस होता है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, दुख तो होगा, दुख तो मेरे को भी है। और एक ह्यूमन नेचर है और लगभग अगर बात की जाए, मुद्दे की बात ये की जाए, तो सब कोई अपना प्रॉफिट ही सोचता है। चाहे मेरी बात कर लीजिए, चाहे किसी और की बात कर लीजिए, भले वो कितना कुछ बोल दे, लेकिन अपने वो प्रॉफिट के बारे में ही सोचता है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर अगर आपके B.Ed कैंडिडेट के लिए एक बैड न्यूज़ आई हुई है, तो सीधी सी बात है, उनको तो दुख होगा ही। और DLED कैंडिडेट वाले के लिए अगर एक अच्छी न्यूज़ आई है, तो सीधी सी बात है, वो खुश होंगे ही। लेकिन यहाँ पर सारा गलती है, पहले आपको पता है कि पहले जो है B.Ed कैंडिडेट को जो है PRT के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। 2018 के बाद आपका एक नोटिफिकेशन आया था, जिसमें KVS एग्जाम दिया था वो किया हुआ था, और बाकी जो अदर स्टेट भी थे वो भी अलाउ किए। मतलब एक जगह से सफ़र शुरू हुआ और फिर आपको धीरे धीरे अदर स्टेट में भी देखने को मिला। तो सीधी सी बात है, जिसके पास जो योग्यता है और उससे रिलेटेड अगर उसको कहीं अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो सीधी सी बात है, वो तैयारी करेगा। तो इसमें एक कैंडिडेट, मतलब B.Ed कैंडिडेट का इसमें कोई मतलब गलती नहीं है, मिस्टेक नहीं है। सारा जो मिस्टेक है वो जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन का गलती है, जो भी ये डिसीजन बनाते हैं, जो भी ये रूल और रेगुलेशन बनाते हैं। क्योंकि कैंडिडेट को जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, चाहे वो स्टेट से कोई भी, जिसके पास जॉबलेस है, जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो फॉर्म फिलअप करेगा। और अगर वो उसके लिए वैलिड, अगर ये वैलिड नहीं रहता तो कोई भी इसके लिए तैयारी नहीं करता। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है ये, कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो भी शुरुआत में इन्होंने डिसीजन लिया था, उनका पूरा फॉल्ट है। और इसमें जो है वो कुछ होना चाहिए, जिससे कि एक ऐसा, अब तो फाइनली डिसीजन आ गया है, बाकी अब क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा, और मेरे कहने से, क्योंकि मैं पार्लियामेंट नहीं हूँ, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, कोई मैं ऑर्गेनाइजेशन नहीं हूँ, या मैं कोई बहुत बड़ा ये नहीं हूँ कि मेरी कही गई बातें वहाँ तक चली जाएगी, वो बातें सही हो जाएगी। क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो देता है वो अपने ओपिनियन और कुछ तथ्यों और फैक्ट के आधार पर होता है। और जब कोई चीज़ ऑफिशियली आती है, जैसे बहुत दिनों से चल रहा था, जैसे कि सारे रिजल्ट ऑलरेडी अनाउंस हो चुके, KVS के, PRT का रिजल्ट बाकी है, तो B.Ed को बाहर नहीं किया जाएगा, अंदर किया जाएगा, बाहर किया जाएगा, अंदर किया जाएगा, बाहर किया जाएगा, ये चीज़ें चली। और फाइनली किसी ने कहा नहीं होगा, किसी ने कहा, फिर फाइनली ऑफिशियली न्यूज़ आ गया, तो सबको पता चल गया कि बाहर कर दिया गया। तो जो भी चीज़ें जिसके हक में है, जो फाइनल डिसीजन आता है ना, तो उसी के बाद पर आपको वो सही चीज़ें मिलेगी। बाकी कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन देता है तो वो ऑथेंटिक हो भी सकता है और वो ऑथेंटिक नहीं भी हो सकता है। उसके प्रोबेबिलिटी, मतलब वो, उसको जो है सत्य नहीं माना जा सकता है। तो देखिए, अभी जो जब से आया है तब से सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ चल रहा है। DLED वाले B.Ed को कुछ बोल रहे हैं, B.Ed वाले DLED को कुछ करें। तो देखिए, आपके लड़ने झगड़ने से कोई काम कुछ होने वाला नहीं है। जो भी है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और जो होना होगा वो आगे होगा, क्योंकि चीज़ें आपके हक में नहीं है। क्योंकि आप लड़िएगा तो बेमतलब का जो है इमोशनली जो है आप क्या हो जाइएगा, इमोशनली जो है वो डिस्टर्ब हो जाइएगा। और अगर आप प्रिपरेशन मोड में है ना, तो एक तो अलग से ही जो है सारे पर्सन जो है वो इमोशनली मतलब डिस्टर्ब रहते हैं, रिश्तेदार के तानों दिस दैट, आप तो समझ ही रहे होंगे, कनेक्ट कर ही पा रहे
कर पा रहे होंगे कि मैं आपके सामने क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अभी ये टाइम जो है वो पेशेंस का है और जो है लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिसके पक्ष में फैसला आया बहुत खुशी की बात है। सीधी सी बात है, अगर आप बीएड कैंडिडेट होते और अगर आपके हक में ये फैसला नहीं आता तो सीधी सी बात है आप दुखी होते, और इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। अगर उनको अलाउ, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, तो मैं किसी का पक्ष नहीं लूँगा। इन सब सारे नेगेटिव भरे माहौल में जो है वो मैं क्या करूँगा, बात करूँगा और इन्हीं में से कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपको निकाल करके दूंगा, ताकि आप अगर पूरी नेगेटिविटी भरा माहौल रहे और अगर आपका एक चैलेंजिंग टाइम रहे तो इससे आप कैसे फेस करें। क्योंकि लाइफ जो है ना टोटली अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब आप सोचिएगा ना कि लाइफ में ऐसा कुछ होगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। अप्स डाउन्स अप, प्रॉब्लम आएगा जाएगा, ये सब आपका लाइफ का एक फेज है, वो चलते रहता है। तो इन्हीं सब भरे माहौल में आप कैसे खुद को पॉजिटिव रख सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। तो चलिए पॉइंट पर पॉइंट बात करेंगे। आपको वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, ताकि आप कुछ ना कुछ इससे सीख पाए, कुछ ना कुछ कनेक्ट कर पाए और कुछ जो है ऐसी कुछ बातें आपको इसमें से कुछ दिख जाए जो कि आपको मोटिवेट करे। ठीक है, तो जहाँ तक जो न्यूज़ आया है, पहली पॉइंट जो हम लोग आज टॉक करेंगे वो आपका टॉक करेंगे टीचिंग इशू के ऊपर, कि अभी करंट इशू में क्या टीचिंग इशू पर चल रहा है, क्या क्या बातें उसके ऊपर चलेंगे। कुछ पॉइंट मैंने नोट डाउन किया, जैसे आपकी देख सकते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे और कुछ आप उसको मतलब आप कुछ उसको कनेक्ट कर पाइएगा और उससे देख पाइएगा क्या है क्या नहीं है। DLED इज़ वैलिड फॉर PRT, BEd इनवैलिड। आपको पता ही है कि DLED को जो है वो वैलिड कर दिया गया है और BEd को नहीं, मतलब इनवैलिड कर दिया गया है। तो देखिए, जो बातें हो गई है वो हो गई है। ठीक है, अब ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया हुआ है और ये ठीक है, और अभी जो डिफरेंट जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है और भी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो है वो इस पर कुछ उनका जो है ऑफिशियल जो है वो नोटिफिकेशन नहीं आया है, ऑफिशियल चीज़ें अभी नहीं आई है। तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा ह्यूमर न फैलाएं। ठीक है, मतलब ज़्यादा टेंशन में ना ले, ज़्यादा कुछ ना ले। जब पॉजिटिवली सब कुछ चीज़ें आ जाएगी ना, तो धीरे धीरे आपकी सारी चीज़ें साफ़ हो जाएगी। बाकी चीज़ जो न्यूज़ है तो थोड़ा सा बैड न्यूज़ है। जिसके लिए खुशी का है वो तो आपके लिए हैप्पी होंगे, और जिसके लिए बैड न्यूज़ है तो उसके लिए बैड न्यूज़ है ही। लेकिन अभी आपको पेशेंस रखना है और देखना है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या रिलीज़ करते हैं और क्या रिलीज़ नहीं करते हैं। क्योंकि आपकी चीज़ें अगर आप सोशल मीडिया पर भर भर के लिख दीजिएगा, आप सोशल मीडिया पर गाली दे दीजिएगा, आप सोशल मीडिया पर किसी से रिलेटेड वीडियो बना दीजिएगा, तो उससे आपका कोई भला नहीं होगा। आप झूठ मूठ का जो है आपका मेंटली आप डिस्टर्ब होइएगा और कहीं ना कहीं आपका पढ़ाई जो है इफेक्ट पड़ेगा। यकीन मानिए, आपको कहीं पर भी सिलेक्शन लेना है तो आपका स्टडी और आपका हार्ड वर्क ही आपको जो है वो आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है। अगर आप इन सब पॉलिटिक्स में अगर आप इन्वॉल्व रहते हैं सोशल मीडिया पर पचड़े पर, तो कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा लॉस होता है। तो अभी पेशेंस रखिए, चीज़ों को आने दीजिए, होने दीजिए। जो भी चीज़ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है, मतलब जो भी कहा जाए, तो थोड़ा सा आप शांति रखिए। ठीक है, और अपने आप को शांत रखिए और इधर उधर जो है वो सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान न दीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे वीडियोस पर बनाने पर भी काफ़ी जो है व्यू अच्छे खासे आ जाते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को शांत रखिए और चीज़ों को देखिए, कनेक्ट करिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। डोंट क्रिटिसाइज टू एनीवन। सीधी सी बात है, मैंने पहले ही बोला कि अगर आपके पक्ष में कुछ भी डिसीजन आता है तो आपके लिए प्रॉफिटेबल होता है, और अगर आपके पक्ष में नहीं आता है तो सीधी सी बात आपके लिए लॉस होता है, आपको दुख होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जिसके पक्ष में आया वो खुश होगा, जिसके पक्ष में नहीं आया वो दुखी होगा, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी कम हो गया। क्योंकि इसमें कोई किसी का गलती नहीं है, सारे गलती जो ऑर्गेनाइजेशन का है। तो क्रिटिसाइज़ ना करें, क्रिटिसाइज़ करने से आपको कोई भला नहीं होने वाला, लड़ाई झगड़ा करने से आपका कुछ होने वाला नहीं है। एक कमेंट उसके लिए लिख रहा है, उसको ये कर रहा है, तो आपको पॉलिटिशियन नहीं बनना है, आपको अपना एक सीट निकालना है, जॉब लेना है और आपको निकल जाना है। ठीक है, तो क्रिटिसाइज़ करने से और लड़ने झगड़ने से जो है कोई फ़ायदा नहीं होना। क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक ग्रुप में, यूट्यूब के कमेंट में जो है मैं भी देखते रहता हूँ। तो मैंने देखा कि काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है। तो थोड़ा सा अपने माइंड को शांत रखें, आपके दोनों से लड़ाई झगड़ा करने से जो है वो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है। जो भी चीज़ें वो डिसीजन लेंगे वो उनके हाथ में है। पॉजिटिव स्टेटमेंट पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, और आप भी थोड़ा देखिए, क्योंकि लड़ने झगड़ने से तो कुछ होगा नहीं। क्योंकि आप
अगर आप किसी को ऐसे कुछ ये कुछ कर देते हैं पोस्ट, तो क्या होता है ना, उससे इमोशनली आदमी ना डिस्टर्ब हो जाता है। तो किसी को पर्सनली या किसी को जो है ऐसे मत करिए, ठीक है। आपके पक्ष में आया है तो बहुत खुशी की बात है, थोड़ा सा आप भी उसको थोड़ा सा सोचिए। तो ये सब जो है वो किसी को गाली गलौज देने से, उल्टा सीधा कमेंट लिखने से आपका कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। आप एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें, क्योंकि आप टीचर्स, भविष्य के टीचर हैं, और आपको जो है वो मतलब एक जो है वो क्या बोला जाता है, तरीका, सभ्यता जो है आपका, सभ्यता वो चीज़ होना चाहिए, आप में एक मैनर्स होना चाहिए। तो किसी के ऊपर जो है वो इस टाइप से कमेंट, पोस्ट ये सब ना करें, इससे जो है बेमतलब का जो है माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। क्योंकि ऐसा करने से ना जिनके मतलब सीधी सी बात है, किसी के अपोजिशन में आप कुछ लिखिएगा तो उसका वो जो है इमोशनली जो है वो काफ़ी जो है वो क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। डोंट फाइट। सोशल मीडिया पर फाइट भी चल रहा है, डीएलएड वाले कैंडिडेट बीएड को कुछ बोल रहे हैं, बीएड वाले कैंडिडेट डीएलएड वाले कैंडिडेट को कुछ बोल रहे हैं। तो आपके फाइट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप पार्लियामेंट नहीं है, आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो लास्ट डिसीजन होता है। अगर ये जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रहता है या हाई कोर्ट का रहता है तो उसमें कुछ होप हो सकता था, लेकिन अब जो है ये फाइनल डिसीजन आ चुका है। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। तो सारी चीज़ें डे बाय डे जो है आपको पता चल जाएगी कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। और आप बहुत ज़्यादा सोचिएगा तो आप सोच के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप पार्लियामेंट नहीं है, आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जो होना होगा वो होके ही रहेगा, ठीक है। वेट फॉर द ऑफिशियल स्टेटमेंट। अब देखिए केबीएस पीआरटी में बीएड को वैलिड किया जाएगा, क्या किया जाएगा। ऐसे तो लगभग चांस है कि बाहर ही कर दिया गया है, फिर भी एक बार वेट करिए कि जो है वो मतलब कि बाहर कर दिया गया कि उसमें करेंगे या कुछ गवर्नमेंट डिसीजन लेगी वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें होती है, ठीक है। तो एक ऑफिशियल चीज़ें आने दीजिए, रिजल्ट को आने दीजिए, तब चीज़ें सारी की सारी चीज़ें आपकी साफ़ हो जाएगी। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने बिहार का भी टीचिंग का फॉर्म फिलअप किया हुआ है, तो अभी उनके तरफ से भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आप भी उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे रहे, और आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आप उसको एग्ज़ाम को टारगेट करें और उसको दें। क्योंकि अगर आप इधर उधर की बातों में ही रह जाएंगे, आप पढ़ाई न करेंगे और एग्ज़ाम के लास्ट फेज़ में आप रिवीजन नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रह जाएंगे, तो आपका तो नुकसान हो चला, आपका सिलेक्शन होते होते रह जाएगा। तो जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तो आप जो है बीपीएस वाली कैंडिडेट जो है, बिहार वाले कैंडिडेट या अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है, आपके रिसेंट में एग्ज़ाम है तो उस एग्ज़ाम पर आपको पूरा फोकस करके, सोशल मीडिया से दूर होकर के जो है आपको उस पर फोकस होकर के काम करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए और आपको जो है वो आपका जो है लास्ट फेज में आप ये पॉलिटिक्स में ही आप इंक्लूडेड रहे, मीडिया यूट्यूब देखते रह गए और इससे आपका जो है प्रॉब्लम हो गया। तो अभी जो है वेट करिए, और फिर अगर आपके रिसेंट में एग्ज़ाम है तो वहाँ पर देखिए और उसको दीजिए। बाकी देखिए क्या होगा और क्या नहीं होगा वो तो टाइम बताएगा, जैसे कि आपको अभी पता चल गया इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इफ़ यू हैव ए सब्जेक्ट कम्बिनेशन टारगेट EMRS। देखिए अगर आपके पास बहुत सारे लोग TGT में फॉर्म फिलअप, एक्चुअली होता क्या है ना कि हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं और हम लोग जो जिस सराउंडिंग में रहते हैं तो हम लोग को प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिल पाता। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद SSC की तैयारी में जुड़ जाते हैं। SSC का में कहीं सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई बोलता है बीएड कर लो, और बीएड कर लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब उस सराउंडिंग से मिलते हैं तो उसके बाद हम लोग को पता चलता है और फिर फॉर्म फिलअप करते हैं और फिर सब्जेक्ट कम्बिनेशन को भी नहीं देखते हैं, फिर वहाँ जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, फिर सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं होता वगैरह वगैरह। तो शुरुआत में हम लोग को कुछ पता नहीं होता है, जिसके कारण से हम लोग KVS में, NVS में, DSSS में भी डिफरेंट चीज़ों में जो है हम लोग जो है वो TGT पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं और फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं, और सारे डिग्री लेने के बाद भी जो है वो हम लोग का कुछ काम नहीं हो पाता है। तो इसमें जो है आपको, अगर आपके पास सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपके पास बन रहे हैं, तो आपके पास EMRS का TGT का अभी वैकेंसी आया हुआ है, आप फॉर्म फिलअप करें। DSSS में भी अपकमिंग वैकेंसी आएगी, बहुत जल्द आएगी। तो इन सब पॉलिटिक्स से, इन सब पचड़ों से दूर रह करके, अगर आपके PRT में मार्क्स अच्छे भी बन रहे थे, जो भी है, तो तब तक आप प्रयास नहीं छोड़िए, तब तक आप हौसला मत छोड़िए, तब तक कि जब तक कि आपका जो लिस्ट है वो आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अगर आपके पास सब्जेक्ट कम्बिनेशन है तो आप पॉलिटिक्स में नहीं पढ़िए, एग्जाम पर फोकस करिए, एग्जाम को टारगेट करिए। नहीं तो क्या पता होगा कि आप इसी में रह जाइएगा और फिर धीरे धीरे आपका टाइम निकल रहा है और फिर आप जो है सोचते
रह जाइएगा, आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए आपको जो है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपके पास सब्जेक्ट कम्बिनेशन है तो EMRS और DSSP को, TGT के वैकेंसी को टारगेट करें। EMRS के बारे में ज़्यादा ना सोचे, रूरल एरियाज़ में है, ये है वो है, वहाँ पर भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। एक बार आप जॉब ले लीजिएगा, आप फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट हो जाइएगा, आपके पास पैसे आने लगेंगे, तो आप एक अच्छा लाइफ करके पर करिए। आपको जो हॉलीडेज मिलेगा उसमें आप थोड़ा छुट्टी लेके जाइएगा, आप लाइफ को एंजॉय कर पाइएगा, आप फैमिली के रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाइएगा, अपने रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाइएगा। पहले कहीं पर भी एक बार जॉब ले लीजिए, और जॉब लेने के बाद फिर आपका माइंड शांत हो जाएगा। फिर आपको जब अदर अपॉर्चुनिटी फिर मिलेगी उसका तैयारी रखिए, फिर दीजिए, यहाँ रिजाइन मारिए, वहाँ चले जाइए। तो ज़्यादा नहीं सोचिए, जो भी है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो जो है वही है, सब कुछ है, तो इसको टारगेट करिए। और DSSP को भी टारगेट करिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो मारा मारी है, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आप थोड़ा सा भी कहीं लूज़ करते हैं तो फिर आपका ये भी चीज़ें जो आपके सामने है वो आपके हाथों से निकल जाएगी। ठीक है। इफ़ यू हैव ए मास्टर्स टारगेट PGT, अगर आपके पास मास्टर है, अपने पार्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर्स कर लिया है, अगर पार्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके मास्टर्स है, आप PGT के लिए एलिजिबल हैं, आप PRT के होप पर थे, आपके पास एज है, अभी वैकेंसी आई हुई है, फॉर्म फिलअप हो रही है, 18 तक डेट है, 18। तो अगर आपने फॉर्म फिलअप ना किया तो जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दें, और EMRS के ये PGT पोस्ट को टारगेट करें। DSSP के भी अपकमिंग जो है उसको टारगेट करें, और देखें कहाँ कहाँ, क्योंकि अगर आप करिएगा और अच्छे से मेहनत कर जाइएगा तो आपका एक बार जॉब ले लीजिएगा तो ये सब पचड़ा है, सो ये सब न्यूज़ से ही आप दूर रह जाइएगा। फिर आप अपने अलग दुनिया में जो है आप बिजी हो जाइएगा। इन सब पचड़ों में जब तक आपका जॉब नहीं लगा तब तक आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहिएगा और इंटरेस्ट लीजिएगा। और जैसे ही आपका जॉब लग जाएगा तो आप इन सब चीज़ों में नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइफ का जो इन्वायरमेंट है पूरा चेंज हो जाएगा। आप लाइफ को एंजॉय कीजिएगा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क, काम, तो इन सब चीज़ों में आप पचड़े में फंसिएगा ही नहीं। तो अगर आपके पास है तो आप जो है वो क्या कीजिए, इसको टारगेट करिए, क्योंकि फिर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी, फिर आप सोचते रह जाइएगा। ठीक है। DLED कैंडिडेट प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, सीधी सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, और KVS PRT के रिजल्ट भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, और कुछ कटऑफ भी कम होंगे। अब कटऑफ क्या कम होंगे, फिर भी जिनके 100+ मार्क्स हैं उनको जो है पॉजिटिव रहना चाहिए, और उनको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि BED वाले निकल जाएंगे तो बस आपको आएगा और फिर आपको जॉब ले लिया जाएगा। DLED वाले कैंडिडेट के बीच में भी तो फाइट होगा। तो वहाँ आप अभी से ही इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बुक्स पढ़िए, देखिए, यूट्यूब का हेल्प लीजिए, और ख़ुद को प्रिपेयर करिए, क्योंकि वहाँ पर भी तो छटैया होगा, वहाँ पर भी तो आपको जो है कैंडिडेट मतलब छटेंगे, और वहाँ से आपका सिलेक्शन होगा। तो आप बेवजह के पॉलिटिक्स में ना पड़िए, आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, आपके कुछ अच्छे खासे मार्क्स बन रहे हैं तो, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा, और फिर वही है, कहीं रह गया तो फिर तो रह जाइएगा, फिर सोचते रह जाइएगा। DLED कैंडिडेट हैविंग लेस मार्क्स टारगेट, अगर आप DLED कैंडिडेट हैं और आपके बहुत ही कम मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो है वो देखिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचिएगा तो पॉजिटिव होगा कैसे, क्योंकि निगेटिविटी तो पूरा भरा हुआ है। ठीक है। तो अभी आपको पता है कि चंडीगढ़ JVT का फॉर्म ये आया हुआ है प्राइमरी टीचर का, तो वहाँ पर भी वैकेंसी है। जहाँ पर भी वैकेंसी है वहाँ पर आप एक बार जॉब ले लीजिए, उसके बाद जहाँ पर आपको जिस लाइक से जो भी अपॉर्चुनिटी बाद में मिलेगी आप उसको जो है वो क्या कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। ठीक है। तो JVT आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, अगर आपके लेक्स मार्क्स है उसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, मैं भी इस फॉर्म को भरने वाला था, तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा भी BED है और CTET पेपर 1 मेरा भी है, तो मैं देखता हूँ कि आगे आगे होने वाली क्या होगा, तब मैं इसमें फॉर्म, क्योंकि इनके तरफ से भी कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो थोड़ा सा मैं भी वेट कर लेता हूँ, और वेट करने के बाद मैं कुछ सोचूंगा। मैं भी मूड बनाया था कि मैं इसमें फॉर्म फिलअप करूँगा, लेकिन अभी मैं देखता हूँ कि क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, क्योंकि मैं 1000 का बात है, तो ऐसे ही मैं 1000 तो बर्बाद नहीं कर दूंगा। तो देखता हूँ कि आगे आगे होता है क्या, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लूँगा। एग्जिस्टिंग KVS एंड अदर एम्प्लॉय वर्क विथ पेशेंस, मैंने ये भी देखा कि जो कुछ यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर कि ये बता रहे थे कि जो 2018 के बाद जो भी BED वाले कैंडिडेट या तो KVS में या फिर अदर डिफरेंट स्टेट में जो लिए हुए थे, वो थोड़ा सा उनके जो है ये मतलब ये तो पूरा मतलब इनवैलिड कर दिया गया। तो उनके मतलब ये
जॉब पर भी कुछ डेंजर्स समथिंग है, तो सीधी सी बात है, न्यूज़ तो बैड है ही, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखें, ऑफिशियली चीज़ों को आने दें। और ऐसा बहुत ही रेयर केस होता है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई को जो है वो नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है, बहुत ही रेयर होता है। मतलब हो सकता है, मतलब ये तो अभी जो हम लोग अपीयर किए हुए तो उसमें तो हो सकता है कि ज़्यादा चांसेस है कि बीएड वाले को अलाउ नहीं ही किया जाएगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है तो इसके लिए कुछ ना कुछ निकाला जाएगा, क्योंकि कोई जॉब में है और फिर वो ऑलरेडी 3-4-5 ईयर जो है ऑलरेडी वो कंप्लीट कर चुका है, और 4-5 ईयर कंप्लीट कर लेने के बाद उसको जॉब से निकाला जाएगा, तो कहीं से भी कोई इनजस्टिस नहीं होगा। तो देखिए कि क्या होता है, पेशेंस रखिए, ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, जो भी चीज़ें होंगी वो आपको पता चल जाएगी और आपके साथ जो है वो एक अच्छा ही इनजस्टिस किया जाएगा, जो है उल्टा पल्टा आपके साथ नहीं किया जाएगा। तो ये सब कुछ बातें थी जो मैं सोचा कि आपको कुछ बताऊं, आपको पॉजिटिव करूं, आपको मोटिवेट करूं। यकीन मानिए आपकी तैयारी ही आपके सिलेक्शन का कारण बनेगी। आपके पास अगर अपॉर्चुनिटीज़ है, कोई फॉर्म फिलअप है, स्टेट में है, सेंट्रल में कुछ भी वैकेंसी आई है, उसको टारगेट करिए, अंतिम मान के तैयारी करिए, एक बार जॉब लीजिए और इन सब के पचड़ों से दूर रहिए और अपने लाइफ के दूसरे पड़ाव में फेज में इंटर करिए, क्योंकि आप ऐसे ही तैयारी करते रहिएगा, आप मेंटली डिस्टर्ब रहिएगा और ये सब चीज़ तो गवर्नमेंट वाले सेक्टर में आपका चलते ही रहता है। गवर्नमेंट जो है इस टाइप की चीज़ों में उलझाए हुए आपको रखती है, ठीक है। और जो सारा जो लॉस होता है वो कैंडिडेट का होता है, टाइम का लॉस, एजुकेशन का लॉस, सब कुछ का लॉस। तो जो है और भी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, लेकिन हम लोग नॉर्मल पर्सन है ना कि गवर्नमेंट जॉब को ही सब कुछ मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पास और भी अदर ऑप्शंस हैं, तो अपने स्किल को डेवलप करें। आजकल की दुनिया में बहुत सारे चीज़ है जो आप कुछ कर सकते हैं, तो आप कुछ और भी अलग चीज़ सोच सकते हैं। यकीन मानिए अभी स्किल का जो है वो वैल्यू है। अगर आपके पास डिफरेंट टाइप की स्किल्स है तो यकीन मानिए आपको कोई ना कोई जॉब अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है। तो अपने ऊपर काम कीजिए, अपने स्किल के ऊपर काम कीजिए और जो मैंने बातें बोली है उसको थोड़ा सोचिए और एक डिसीजन के ऊपर पड़िए। अगर आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते हैं तो कहीं पर भी आपको जो है वो कोई भी चीज़ मतलब आपके लिए वो हेल्पफुल नहीं होगा, ठीक है। तो मैं हमेशा ऐसा ही कुछ ना कुछ लाते रहता हूँ और आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो चीज़ें चल रही थी मैंने आपके साथ पूरी पॉइंट बाय पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से आपको कुछ भी हेल्प मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ मैं हर एक दिन कुछ ना कुछ वीडियो से रिलेटेड और टीचिंग से रिलेटेड अपडेट शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा टेंशन न लीजिए, पेशेंस बनाए रखिए, चीज़ें आने दीजिए। जो भी चीज़ें होंगी उस पर तो आपका जो है, मेरे फ्रेंड्स भी कहते हैं कि जो चीज़ों पर अगर आपका जो है कंट्रोल नहीं हो तो उसके बारे में ज़्यादा सोचिएगा, तो सिर्फ टेंशन के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।